घने जंगलों से गांव तक जिसकी दहशत है, जिसे पकड़ने के लिए फॉरेस्ट रेंजर्स पिछले कई दिनों से खाक छान रहे हैं, वो कोई और नहीं बल्कि एक आदमखोर बाघ है। जी हां, बिहार के पश्चिम चंपारण में आदमखोर बाघ ने लोगों का जीना मुहाल किया हुआ है। लोग खेतों में जाने से डरते हैं, बच्चे बाहर खेलने से डरते हैं, क्योंकि जो भी इस डर के बावजूद बाहर निकला वो इस आदमखोर बाघ का निवाला बन गया। पिछले 5 महीनों में इस बाघ ने कई लोगों को जख्मी किया है और कईयों को मौत के घाट उतारा है। हालांकि वन विभाग और स्थानीय प्रशासन इस आदमखोर बाघ को रेस्क्यू करने के लिए पूरी ताकत झोंके हुए हैं, लेकिन ये बार बार चकमा देकर फरार हो जाता है। आपको दिखाते हैं इस आदमखोर बाघ की पूरी कहानी चश्मदीदों की जुबानी। बिहार के पश्चिमी चंपारण में दहशत फैली हुई है। यहाँ वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से सटे गांव में मौत का सन्नाटा पसरा है। एक आदमखोर बाघ की वजह से लोगों का घरों से बाहर निकलना दूभर हो गया। ये बाघ दबे पांव आता है और हमला कर देता है। खेतों में काम करना मौत को दावत देने जैसा हो गया। इंसानी खून का प्यासा ये बाघ नजर आता है तो पलक झपकते ही नजरों से ओझिल भी हो जाता है। इसके पैरों के निशान खेतों से लेकर जंगलों में दिखते हैं, लेकिन इससे पकड़ पाना अब भी दूर की कौड़ी नजर आता है। लोगों की ये चीख पुकार और ये मातम की चित्कार सुनना, इसके पीछे भी वही बाघ है जो एक के बाद एक यहाँ के बाशिंदों को अपना निवाला बना रहा है। एक के बाद एक लोगों को मौत के घाट उतार रहा है। राम प्रसाद उरांव अपनी पत्नी बुल्का देवी और बेटी राजवंती देवी के साथ खेतों में काम कर रहे थे। तभी जंगल से निकलकर आदमखोर बाघ आया और पीछे से उन पर हमला कर दिया। राम प्रसाद की पत्नी और खेतों में काम कर रहे दूसरे किसानों ने शोर मचाना शुरू कर दिया, लेकिन बाघ राम प्रसाद को अपने जबड़े में जकड़कर घसीटते हुए गन्ने के खेत में ले गए। बाघ के हमले की खबर आसपास के गांव में आग की तरह फैल गई और देखते ही देखते मौके पर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण इकट्ठा हो गए। 1 घंटे तक राम प्रसाद की तलाश होती रही और जब वो मिले तो उनकी सांसें थम चुकी थी। उधर से निकल कर आया था और पीछे से उसको पकड़कर गन्ने के खेत में ले गया और गन्ने के खेत में ले जाकर ये गर्दन और ये फाड़ दिया पूरा। तो कैसे आप लोगों ने उसे बचाया या छोड़ के वो चले गया था? गांव वाले पीछे भागे थे, वन विभाग के लोग भागे थे, क्या हुआ था? नहीं, पूरा गांव के इकट्ठा हुए तो वो गन्ने के खेत में पूरा तरफ से घेर कर उसको निकाल लिए लाश को। हाँ, बाघ ही आया और एक को पकड़कर आदमी को राम प्रसाद उरांव को घसीटते हुए लेकर जंगल में जा रहा था। तो उसके बाद में ऊख पड़ा और उसी ऊख में बाघ छिपा हुआ है लाश को लेकर। इसी झाड़ी में से निकलता है। अच्छा रहे हैं, डर बहुत डर रहे हैं। कोई नहीं जा रहा है अपने अपने खेत में, कोई नहीं जा रहा है। तो प्रशासन क्या कहता है कि बाघ को किस तरीके से वो काबू करेंगे? क्या हमेशा गांव वालों को ऐसे निवाला बनते देखना चाहते हैं? वो लोग तो 3 रोज से उसको पकड़ ही रहे हैं, मगर वो दिख ही नहीं रहा है उन लोग को। खून से सने राम प्रसाद का शव देखकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। तो ये गुस्सा वाजिब भी है, क्योंकि पिछले 5 महीनों से ये आदमखोर बाघ
लोगों को अपना शिकार बना रहा है, लेकिन अब तक प्रशासन इसे पकड़ पाने में नाकाम ही साबित हुआ है। इस साल 8 मई को बरवा कला गांव से सटे बागीचे में खेल रहे एक लड़के पर बाघ ने हमला बोल दिया था। जख्मी 17 वर्षीय अविनाश कुमार की किसी तरह से जान बची। इस घटना के महज 6 दिनों के बाद यानी 14 मई को 12 साल का राजकुमार बैठा अपने दोस्तों के साथ साग चुनने के लिए जंगल गया था, जहां बाघ ने हमला बोलकर उसे मौत के घाट उतार दिया। 15 जुलाई को बैरिया कला गांव के एक बुजुर्ग 65 वर्षीय धर्मराज काजी के शव के अवशेष हरना टाण वन क्षेत्र से बरामद हुआ। वो खेत की ओर गए थे और तब से लापता थे। जांच में इस बात की पुष्टि हुई कि बुजुर्ग की जान भी बाघ ने ली थी। 12 सितंबर को प्रेमा देवी को बाघ ने मौत के घाट उतार दिया, तो 21 सितंबर को किसान राम प्रसाद इस आदमखोर बाघ का शिकार बन गए। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से सटे बरवा कला गांव में उस वक्त सनसनी फैल गई जब खबर आई कि आदमखोर बाघ ने किसान राम प्रसाद उरांव को मार डाला। 65 साल के राम प्रसाद उरांव खेत में सोहनी करने गए थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वो आदमखोर बाघ का शिकार बन जाएंगे। ये तस्वीरें देखिए, ये उसी आदमखोर बाघ की है जो इंसानों का शिकार कर रहा है। देखिए किस तेजी और फुर्ती के साथ ये जंगल की ओर भाग रहा है। इस आदमखोर बाघ को पकड़ने की कवायद में वन विभाग की टीम जुट गई है, लेकिन ये लगातार अपना ठिकाना बदल रहा है। ये इतना शातिर है कि अपने शिकार पर हमला करने के बाद जंगल में छुप जाता है और इसीलिए वन विभाग की टीम को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। इस बाघ के अब तक के बर्ताव को देखकर लगता है कि उसे अपने लिए बिछाए गए जाल के बारे में पता है। उसे पता है कि उसे पकड़ने के लिए एक पूरी टीम दिन रात लगी हुई है। तो शायद यही वजह है कि ये प्रशासन को अब तक चकमा देने में कामयाब रहा है। बिहार के पश्चिमी चंपारण में खौफ का सबब बने इस आदमखोर बाघ को पकड़ने के लिए बकरियां बांधी गई, इसे पकड़ने के लिए जाल बिछाए गए, लेकिन अब तक इसे दबोचा नहीं जा सका। ऐसे में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से सटे गांवों में डर का माहौल है। लोग बस यही दुआ कर रहे हैं कि कैसे भी जल्द से जल्द ये बाघ पकड़ में आ सके। कैमरामैन मनोज और अपने सहयोगी इमरान के साथ प्रमोद शर्मा, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, बिहार। और जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा अब पश्चिम चंपारण के बरवा कला गांव से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। प्रमोद, इस वक्त मैं जानती हूं कि दहशत का माहौल होगा इस पूरे गांव में। जब आप स्थानीय लोगों से बात करते हैं तो उनका क्या कहना है, कब से वो इस खौफ में जी रहे हैं और प्रशासन की कार्रवाई से कितने संतुष्ट हैं? देखिए, बिल्कुल पिछले कई महीनों से खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं बरवा कला के गांव के ये लोग ही नहीं, बल्कि इस जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है इसके आसपास के कई गांव हैं, क्योंकि पिछले 5 महीने में करीब आधा दर्जन लोगों की मौत हो चुकी है और काफ़ी लोगों को घायल किया है। ये इन लोगों के जो खेत हैं वो टाइगर जो रिजर्व है उसके आसपास हैं और अब ये अपने जो खेतों में भी नहीं जा सकते। और ऐसे में लगातार ये इसी आस में है, इसी उम्मीद में है कि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो कैसे भी जो है टाइगर को जंगल के अंदर खदेड़े या फिर उसे पकड़कर यहाँ से दूर कर दे ताकि ये अपने खेतों में अपनी फसल के पास जा सके। हमारे साथ कुछ जो गाँव वाले हैं, ये बताइए, आज खेतों में जाने में डर लगता है या फिर ऐसा ही माहौल हमेशा? बिल्कुल डर लगता है, क्योंकि हम लोग का जो खेती बाड़ी है, जो खेत है वो जंगल से सटे हुए हैं, तो खेत में जाना तो हमारी मजबूरी है, क्योंकि खेत से ही संबंधित हम लोग अपना और करते हैं। चूँकि हम आदिवासियों को यहाँ पे मतलब बाकी कोई व्यवसाय का साधन है नहीं, तो हम लोग खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं। पर हम जानना चाहेंगे वन विभाग से या बिहार सरकार से कि क्या हम आदिवासियों की जान की कीमत क्या 5 लाख रुपए है, या हमें वन से वंचित करने की ये वन विभाग के द्वारा एक साजिश है कि यहाँ पे टाइगर ला के छोड़ा जा रहा है कि उसके दहशत में आके हम आदिवासी बोले कि विभाग अपना जंगल का घेरावा कर ले।
बिल्कुल, जैसा कि इनका कहना है कि जंगलों में ये रहते हुए आए हैं, जंगलों से पुराना नाता है, लेकिन अब ना सिर्फ जंगल बल्कि अपने खेतों में भी नहीं जा पा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे जो आप यहाँ पर देखेंगे ग्रामीण हैं, ये आमतौर पे इस वक्त जो है अपने खेतों में होते थे, लेकिन फिलहाल ये खौफ का साया है कि ये लोग अपने ही घरों के आसपास रहने को मजबूर हैं कि कब वो बाघ जो है, आदमखोर बाघ जो है जंगल से निकल के आएगा। और प्रमोद, बड़ी मुश्किल की स्थिति होगी इन गांव वालों के लिए, जैसा कि ये जी मीडिया से बता रहे हैं कि उनके लिए जो साधन है जनजीवन का वो सिर्फ खेतीबाड़ी है। खेतीबाड़ी ये लोग कर नहीं पा रहे हैं बाघ के डर से। प्रमोद, बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन इस नरभक्षी बाघ की दहशत से वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के जो आसपास स्थित गांव है वहां पर खौफ साफ तौर पर पसरा हुआ है। वहीं प्रशासन इस मैन ईटर टाइगर को पकड़ने की कोशिश में लगा है। वन विभाग और स्थानीय प्रशासन से जुड़े अधिकारी जंगलों की खाक छान रहे हैं। बाघ को पकड़ने के लिए महाजाल से लेकर ट्रैंकुलाइजर गन का इस्तेमाल कर रहे हैं। 48 घंटे पहले ये बाघ वन विभाग की टीम को दिखा भी था, जिसे ट्रैंकुलाइज करने की कोशिश की गई, लेकिन बाघ भाग निकला। लालू भैया गजब। तो देखिए, कुछ देर पहले ये पूरा घटनाक्रम दिखा। प्रमोद, आप वहीं मौजूद हैं। किस तरह से वन विभाग के बिल्कुल हाथ ही नहीं आ रहा है ये बाघ। ट्रैंकुलाइजर गन, महाजाल, हर तरह के हथकंडे अपनाने की कोशिश की गई। ऐसा शातिर टाइगर जो अब मैन ईटर बन चुका है, कब तक ये खतरा लोगों पर मंडराने दिया जाएगा? किस तरह से अब आगे की स्ट्रैटेजी बना रहा है वन विभाग? देखिए, वन विभाग की अलग अलग टीमें लगातार उसको ट्रेस करने की कोशिश कर रही है। इसके लिए वन विभाग का कहना है कि उन्होंने सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं, कई ऐसे पिंजरे जो है वो जंगल में लगाए हैं, बकरियों को बांधा गया है और जो हाथियों की मदद ली जा रही है। लेकिन अभी तक बाघ जो है वो किसी को दिखाई नहीं दिया है। और जहाँ पे बाघ दिखाई देता है वो फ़ौरन अपनी लोकेशन बदल लेता है, क्योंकि जिस तरीके से वन विभाग का कहना है कि ये बाघ के अंदर भी एक नेचर होता है कि उनके अंदर भी एक वर्चस्व की लड़ाई होती है। और इसी वजह से ये बाघ जो है जंगल के अंदर ना रहकर ये बाहर की तरफ आ गया है, क्योंकि करीब 50 से ज़्यादा बाघ जो है वो इस जंगल के अंदर है। और ये बाहर रहकर ही जो है जो जंगली जानवर है या फिर आदमखोर हो चुका है, लोगों को अपना निशाना बना रहा है, शिकार बना रहा है और जंगल के अंदर ले जाता है। तो वन विभाग की सबसे बड़ी कवायद यही है कि किसी तरह इसे काबू में करके, इसे पकड़ के जो जंगल के काफी अंदर इसको छोड़ा जा सके, क्योंकि काफी बड़ा ये जंगल है। लेकिन जी प्रमोद, काफी मुश्किल हो रहा है वन विभाग को भी इस नरभक्षी बाघ को पकड़ना। आइए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि कैसे अब तक कोशिश की है वन विभाग ने। कब पकड़ा जाएगा आदमखोर बाघ? कब खत्म होगी पश्चिम चंपारण में दहशत? ड्रोन से निगरानी, ऑपरेशन बाघ जारी। बिहार के पश्चिम चंपारण में आदमखोर बाघ की दहशत से लोगों को निजात दिलाने के लिए पूरा का पूरा प्रशासनिक अमला लाव लश्कर लेकर जंगलों की खाक छान रहा है। प्रशासन ने पिछले कुछ घंटों में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है ताकि इस आदमखोर बाघ को किसी तरह पकड़ लिया जाए। ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है, महाजाल से लेकर पिंजरे तक का बंदोबस्त किया गया है, रेस्क्यू वैन तैनात है, तो फॉरेस्ट रेंजर्स ट्रैंकुलाइजर गन लेकर आदमखोर बाघ की तलाश करते नजर आ रहे हैं।